इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक जज हैं, जस्टिस पंकज भाटिया। वही जस्टिस जिन्होंने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि वो 27 जुलाई 2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो जमानत का हकदार है। 9 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पंकज भाटिया से मिली इस जमानत को खारिज कर दिया। सिर्फ जमानत ही खारिज नहीं की, बल्कि हाईकोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताते हुए कोर्ट के विवेक पर सवाल उठा दिए। इस घटना के बाद जस्टिस पंकज भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एक आवेदन लिखकर खुद को जमानत वाले मामलों से अलग करने की अपील कर दी, ये दलील देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने उन पर भयावह प्रभाव डाला है, उनका मनोबल गिरा दिया है। इस मामले में खूब हंगामा हुआ, यहां तक कि अवध बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखकर उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने तक की मांग कर दी। लेकिन अब जस्टिस पंकज भाटिया के फैसलों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पड़ताल में दावा किया है कि अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक जस्टिस पंकज भाटिया ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े 510 मामलों में सुनवाई की है, जिनमें से सिर्फ 2 को छोड़कर 508 मामलों में उन्होंने आरोपी को जमानत दे दी है। हैरानी की बात यह है कि इन सभी मामलों में भले ही मौत की परिस्थितियां अलग अलग थीं, लेकिन जस्टिस पंकज भाटिया द्वारा दिए जमानत के आदेश का स्ट्रक्चर, आदेश की भाषा, जमानत के बॉन्ड के लिए तय की गई राशि सभी मामलों में एक जैसी थी। यानी भले ही हत्या का कारण, उसकी परिस्थितियां अलग अलग थीं, लेकिन जस्टिस भाटिया द्वारा जमानत को लेकर दिया गया फैसला करीब करीब एक जैसा ही था। और तो और 99% से ज्यादा मामलों में उन्होंने जमानत दी थी। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 9 फरवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पादीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट से आरोपी को जमानत मिल गई थी। इसी जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। यह मामला था उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का। केस यह था कि शादी के करीब 2 महीने बाद ही 28 साल की महिला सुषमा देवी की मौत हो गई थी। उसकी डेड बॉडी ससुराल के बरामदे से मिली थी। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था। सुषमा के पिता का आरोप था कि शादी के वक्त उन्होंने 3.5 लाख रुपए कैश दिए थे, लेकिन बाद में दूल्हा कार की मांग भी कर रहा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपी को जमानत दे दी। जमानत देने वाले जज थे जस्टिस पंकज भाटिया। उन्होंने जमानत देते हुए यह टिप्पणी की थी कि आरोपी 27 जुलाई 2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो जमानत का हकदार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज कर देता है और सीधे सीधे हाईकोर्ट के आदेश को अस्पष्ट और समझ से बाहर बताते हुए कहता है कि विवादित आदेश को सीधे तौर पर पढ़ने से भी हमें यह नहीं समझ में आता है कि हाईकोर्ट कहना क्या चाह रहा है। दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध में आरोपी को जमानत देने के लिए हाईकोर्ट ने अपने विवेक का प्रयोग किस आधार पर किया? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जज साहब से यह सहा नहीं गया और घटना के 4 दिन बाद 13 फरवरी को जस्टिस पंकज भाटिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा, जिसमें खुद को जमानत से जुड़े मामलों की सुनवाई से अलग करने की अपील करते हुए लिखा कि मेरे सामने दूसरी जमानत की याचिका पेश की गई, लेकिन मेरा ध्यान लाइव लॉ में छपी उन रिपोर्ट्स की ओर जा रहा था जिसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके दिए जमानत के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे वर्तमान जमानत याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं लग रहा है। जस्टिस पंकज भाटिया की इस अपील के करीब 1 महीने बाद इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच जस्टिस पंकज भाटिया ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े जितने भी मामले की सुनवाई की है, उन सारे मामलों की पड़ताल की गई है। इस पड़ताल में क्या सामने आया, 2 हिस्से में आपको समझाते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि कौन कौन से मामले सामने आए, किन्हें किन्हें जमानत दी, वो समझते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको यहां साफ कर देना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में जिन भी फैक्ट्स और जिन भी दावों पर बात की जाएगी या की गई है, वो इंडियन एक्सप्रेस की लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट अमाल शेख की लिखी रिपोर्ट से ली गई है। पहले यह जान लेते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने डेटा खंगाला कैसे। अखबार ने हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच जस्टिस पंकज भाटिया के दिए उन सभी आदेशों को शॉर्टलिस्ट किया जो आईपीसी की धारा 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 से जुड़े हुए थे। इस पड़ताल में पता चलता है कि इन 3 महीनों में जस्टिस पंकज भाटिया ने 510 मामलों की सुनवाई की है और 508 में उन्होंने जमानत दे दी है।
अगर इन केस की डिटेल में जाएं तो पता चलता है कि इनमें से 340 मामले ऐसे थे जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला की मौत का कारण फांसी लगाना बताया गया था। 27 मामलों में जहर खाना, 16 मामलों में गला घोंटना, 11 में जलने से आई चोट, 7 में सिर पर लगी चोट, 4 में डूबना और 7 में गला दबाना शामिल है। खौफनाक बात यह है कि 510 में से 6 मामले ऐसे भी थे जिसमें मरने वाली महिला प्रेग्नेंट थी। जमानत की अपील करने वालों में 362 पति थे, 68 सास थी, 63 ससुर थे। इसके अलावा ननद, देवर और अन्य रिश्तेदारों ने भी जमानत के लिए आवेदन किया था। इनके जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि 510 में से अगर 10 मामलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मामलों में जमानत की अपील करने वालों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अब आते हैं कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने 520 याचिकाओं पर क्या फैसला सुनाया, ये जानते हैं। पहले यह समझ लेते हैं कि दहेज हत्या की धारा लागू कब होती है। कानून कहता है कि शादी के 7 साल के अंदर महिला की अस्वाभाविक मौत हुई हो और दहेज उत्पीड़न का सबूत हो। इस सिचुएशन में कोर्ट यह मानकर ट्रायल शुरू करता है कि दहेज के कारण हत्या हुई है और तब तक यह मानता है जब तक ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर दहेज हत्या का आरोप खारिज नहीं हो जाता। अब आते हैं कोर्ट के जमानत के आदेशों पर। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पड़ताल में पाया है कि करीब करीब सभी सुनवाइयों के दौरान आदेश एक जैसे हैं। आदेश की भाषा, यहां तक कि जमानत का बॉन्ड भी एक जैसा है। ज्यादातर मामलों में जमानत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जेल में बिताए समय, आपराधिक रिकॉर्ड न होने के आधार पर दी गई है। 253 आदेशों में जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा है कि मौत से ठीक पहले उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है। कुछ जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि आवेदक के खिलाफ कुछ खास नहीं है या आवेदक के खिलाफ कोई खास आरोप नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो ज्यादातर मामलों में जमानत देते हुए आदेश में लिखा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए और आवेदक के खिलाफ कुछ भी नहीं है जो यह साबित करे कि मौत से ठीक पहले पीड़िता को दहेज की मांग से जुड़ा कोई शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न हुआ था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वो 30/5/2025 से जेल में है। इसलिए मुझे लगता है कि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, इसलिए जमानत अर्जी मंजूर की जाती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ज्यादातर जमानत याचिकाओं की सुनवाई में आदेश इसी प्रारूप में, इसी भाषा में, इसी क्रम में सुनाए गए हैं। यहां तक कि करीब करीब सभी मामलों में जमानत का बॉन्ड 20,000 रुपए तय किया गया है, जबकि करीब करीब सभी केस में अपराध की प्रवृत्ति और सिचुएशन अलग अलग हैं। हालांकि कुछ मामलों में डाइंग डिक्लेरेशन, विसरा रिपोर्ट या गवाहों के बयान जैसे कुछ एक्स्ट्रा तथ्य शामिल किए गए हैं, लेकिन 510 में से करीब 508 आदेशों का स्ट्रक्चर करीब करीब एक जैसा ही है। लगे हाथों आपको उन 2 मामलों के बारे में बता देते हैं जिसमें जमानत याचिका जस्टिस भाटिया ने खारिज की है। 510 में से सिर्फ 2 ही ऐसे मामले हैं जिसमें जस्टिस पंकज भाटिया ने जमानत नहीं दी है। एक अपील है सर्वजीत कुमार की। इस मामले में पत्नी 90% तक जल गई थी। उसने अपने पिता को भी बताया था कि उसे पीटा जा रहा है और धमकियां दी जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केरोसिन की खुशबू और एंटीमोर्टम बर्न इंजरी यानी मौत से पहले जलने की वजह से लगी चोट के निशान पाए गए थे। इस मामले में जस्टिस पंकज भाटिया ने यह कहते हुए जमानत खारिज कर दी थी कि अपराध के तरीकों को देखते हुए प्रथम दृष्टया जमानत का कोई आधार नहीं बनता। दूसरी अपील है ऋषितोष यादव की। इस मामले में भी केस डायरी में कहा गया था कि पति ने सिर पर फायरआर्म से गोली मारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाएं कान के ऊपरी हिस्से पर फायरआर्म से आई चोट और सिर पर आई चोट का जिक्र था। इस दूसरे मामले में भी जस्टिस पंकज भाटिया ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया में आईपीसी की धारा 302 के आरोप स्पष्ट हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आरोपों की पुष्टि करती है, इसलिए जमानत खारिज। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी है कि इस मामले को लेकर जस्टिस भाटिया से उन्होंने कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, ईमेल भी लिखा, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा इस मामले से जुड़े कुछ सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजे गए थे, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। तो ये थी जस्टिस पंकज भाटिया और दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामलों में उनकी दी गई जमानत की पूरी पड़ताल। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।